फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2025 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है थर्ड एडिशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का जो हल प्रश्न पत्र है इसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले कीव राजधानी है, तो ये आंसर हो जाएगा ये यूक्रेन की। अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा सी कुंवर सिंह के द्वारा। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। स्पष्ट आकाश जो है नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा सी बैंगनी और नीले प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। बैंगनी और नीले रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है। अगला देखते हैं हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सुमेर जातीय। जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या 10 वर्ष में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो उसे सुमेर प्रजातियों के अंतर्गत आती है। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्ष के अंतर में 10% की कमी आ रही हो, केवल 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी चिल्का झील। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सामर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील। सोलर सेल बने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी अर्धचालक से। सोलर सेल में मूल रूप से ACPN संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों के में जो है निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था, तो आंसर हो जाएगा डी ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वो मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुए और ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल देश थे जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। इसे जो है भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक युगोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में जो है इलाहाबाद के नैनी से भी बताया गया है होकर गुजरती है। भारत के मानक समय कुल 5 राज्यों से जो है गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका शॉर्ट ट्रिक हम मौका से भी याद रख सकते हैं। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। अगला देखते हैं वधागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो आंसर हो जाएगा बी वधु प्लस आगम। अगला है मैथ में, तो मैथ का जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे है 2.74 सेंटीमीटर और सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। आगे देखते हैं बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो आंसर हो जाएगा ये 1968 में। पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वो भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक जो है कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार जो है 7 मार्च
2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है तो आदिवासी समूहों के। पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पार्टिकुलर वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधान के अनुसार राज्य को 100% सहायक अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। 1973 के ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया। जनजातीय समूह में कम विकसित है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? तो आंसर हो जाएगा इसरो। यह नीति जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। बास्केटबॉल के मैदान को कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा बी, कोर्ट। इस खेल का जो आविष्कार है जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया। फीफा जो है 1932 में स्थापना हुआ इसका। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80(3) के अनुसार। यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, सैनिकों का अनुदान। अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को दिए जाने वाला अनुदान। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व तो नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। राष्ट्रपति देश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। आर्टिकल जो है 85 प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनायमुड़ी। अन्नमलाई पर्वत की चोटी अनायमुड़ी 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ऑयस्टर का। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र की समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तो आंसर हो जाएगा ए, परितारिका द्वारा, जिसे हम लोग आइरिस भी बोलते हैं। कॉर्निया के पीछे एक ऐसी संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, गुणोत्तर माध्य। उपयुक्त 5 में से 3 सर्वाधिक केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के बीच 5 सांख्यिकीय माप है। समांतर माध्य, मध्य का, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। उपयुक्त 5 में से 3 जो है सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 जो है ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाती है कि आंकड़े जिस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़े के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अविलोम की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा बी, कुमायूं हिमालय। नदी घाटियों के आधार पर जो है सर सिडनी ब्राड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता एवं दिबांग नदियों के मध्य। सरकार द्वारा अवरोधों तथा अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है।
अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों एवं तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। अगला देखते हैं, ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों ये कमेंट में आपको बताना है कि अभी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगला देखते हैं, विपर्जय खबरों में था, ये क्या था? तो ये था चक्रवात। निम्न में से कौन से ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, कहलगांव। कहलगांव जो है भागलपुर स्थित बिहार में है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। अगला है, किसी वस्तु का जो है चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होगा? तो 1/6 भाग। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? तो वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना। और भी कुछ है, हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। अगला देखते हैं, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो नर्मदा नदी से है। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैल कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो है मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं, अगला मैथ का क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50%। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। समास है जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए शब्द बनते हैं तो उसे समास कहा जाता है। समास के भेद दिए गए हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है गुरु के लिए दक्षिणा, तो विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ, अतः यह तत्पुरुष समास है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी। इनमें से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम जो है फ्लोरोहाइड्रिक है, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया? काठियावाड़ी किसान। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वह आजीवन पहनते रहे। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह डैश कहलाती थी, तो आंसर हो जाएगा बी, फीफ। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्रित जल। आश्रित जल जो है मिश्रण नहीं है, से सभी मिश्रण है। आश्रित जल क्या है? एक यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, अशुद्ध, मीथेन, चीनी, नमक आदि। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद।
किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना को सेरेजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा देश G20 का सदस्य देश नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश जो है नहीं है। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलकर कुल 21 सदस्य हैं। G20 के जो सदस्य हैं वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ। निम्न में से कौन सा पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो आंसर हो जाएगा गुड़हल और सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जनांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाता है, जैसे पपीता, तरबूज। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया, टेनिस। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाल। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का जो है बीड़ा उठाया, यात्रियों को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज की तथा वास्को डी गामा पुर्तगाल द्वारा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 1/3 से। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। जी का मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। यह एक अदिश राशि है। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? जनता। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ होता है क्रम से जनता और शासन। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो आंसर हो जाएगा सी, 7। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नवीन मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इस समय जो दिया गया है, तो वर्तमान में जो सतर्कता आयुक्त हैं वह हैं श्री A.S. राजीव। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए
एक प्रमुख संस्था है। संथानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी है? दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करते हैं? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण किया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं, अगला मैथ का सवाल है। इसका जो हमारा आंसर वो हो गया सी। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, अनवीकरणीय। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है और अनवीकरणीय कहते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद वह पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म। जीवाश्म सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद इसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव किस प्रकार की परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात के आकलन करने के लिए जो है 2 घटक हैं, सापेक्ष और फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण से है, तो आंसर हो जाएगा बी, एससी, अनुसूचित जाति। ये जो है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण तथा छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के में जो है सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961-66 में चल रही है। इसे 1989-90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो BSNL। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो स्वयं को अपने जो है कार्य देश में शामिल करती हैं, लेकिन अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य देशों में भी अपना व्यवसाय संचालित करती हैं। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन के डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो पाइथन 5 को। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने? तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 2022 तक रहे थे। नाथपा झाकरी हाइड्रोल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चमगादड़ तथा पक्षी के अंग है, पक्षी के जो पंख है वो है समृद्धि अंग, समृद्धि या समरूप अंग। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः अपनी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनते हैं, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है जो पड़ों से ढकी रहती है। अतः 2 पंखों के विकल्प उनकी संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर है। वैसे एक जैसा दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। अगला एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, विमल चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष विमल चंद्र बनर्जी थे। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन एक्टिवियन होम द्वारा 1885 में किया गया था। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोलिया टेंग स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ।
इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष वीएमएस चंद्र बनर्जी तथा सचिव एओ ह्यूम थे। E20 क्या है? तो ये है अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलोर कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसकी थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये है ए शॉन केनरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो 124। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख है। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग। और आपको कमेंट में यह बताना है कि IPL 2024 की विजेता टीम जो है वो कौन है। अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द अपोजिट दैट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका जो है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना। NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमानों पर सर्वे करने के उद्देश्य से किया गया था। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल जैसे महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो है कौन है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। NVS 01 एक डैश है, तो आंसर हो जाएगा डी उपग्रह। NVS 01 एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। NVS 01 उपग्रह को GSLV F12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बॉस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा जो है संकलित की गई? तो यशवंत व्यास के द्वारा। यह किताब गुलजार की फिल्में, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। अगला देखते हैं। अगला मैथ है, तो मैथ का जो आंसर है वो सीधी जो है दिया गया है 3286। अगला है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में जो है इसका पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य जो है छबीर दास और यशपाल थे। फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सीडेड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क, तो ही वर्कड हो जाएगा। भारत में एक्सपोर्ट प्रोपेडनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में कौन करते हैं? तो नीति आयोग। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरे निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर और 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। तापमान का SI मात्रक जो है SI इकाई क्या है? तो यह है केल्विन। सेल्सियस पैमाने पर इस पैमाने पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। केल्विन पैमाने पर जो है इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन तथा हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन लिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिया जाता है। रोमर पैमाना इस पर क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री R तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर लिया जाता है।
अगला देखते हैं, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये मणिपुर में है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी जो है मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो 2006 में, 2 फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से हुई। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीसमेकर, तो आंसर हो जाएगा सी, ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर। तो पीसमेकर ये हो गया। अगला देखते हैं, आंखों और उसके रंगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? ये खत्म नहीं हो सकते। खनिज जो है क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कोरापुट खाने भारत की किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपत माली पहाड़ियों पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र हैं कोयंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो ये हो जाएगा 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएससीपी की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनकी उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। अगला देखते हैं, जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है प्रसारण। ऑस्मोसिस जो है ये प्रक्रिया में जल विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र में जल की कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। प्रसारण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। प्रसारण के उदाहरण, प्रसारण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे के कोशिका में जल का संचालन प्रसारण द्वारा ही होता है। अगला, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जो नेकु श्यानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तनिक भी चतुराई। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच बाय नाउ, तो हैड। कोयलेबर पुल डैश नदी पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा डी, सोन नदी। इस पुल का आधिकारिक नाम जो है अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 में तथा परिचालन 1862 ईस्वी से शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सा रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन थे? तो ये थे फॉफ डिप्लेसिस। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? तो सारनाथ से। महात्मा बुद्ध उर्वेला वर्तमान बोधगया से सारनाथ आए, जहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।